इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नीम प्रकाश, पदम प्रकाश, देव प्रकाश, खंडाका परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के दिल्ली रोड स्थित आचार्य रत्न देशभूषण आश्रम अचरोल में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुए श्रीमद जिनेंद्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य। इस महोत्सव में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए पंचकल्याणक महोत्सव की जिनवाड़ी चैनल के द्वितीय एपिसोड के माध्यम से देखते हैं मंगलकारी झलकियां। 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के दिल्ली रोड स्थित आचार्य रत्न देशभूषण आश्रम अचरोल में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेंद्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस महोत्सव के अंतर्गत 30 नवंबर 1 दिसंबर की शुरुआत भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा के साथ की। अभिषेक की सभी क्रियाएं करने के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चार के साथ विधान पूजन की और प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। पूजन के अवसर पर सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी अवसर पर समय था गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को धर्म से जोड़ा। हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह तक जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद कार्यक्रम चला स्वागत सम्मान का। सम्मान की कड़ी के इस अवसर पर श्री देव प्रकाश खंडाका ने महोत्सव को लेकर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आचार्य श्री चतुर्मास करके और यहाँ 27 नवंबर को यहाँ पधारे थे। उस वक्त 27 नवंबर के पहले तो उन्होंने आचार्य श्री की दीक्षा जयंती मनाई थी। 25 तारीख को दीक्षा जयंती मनाई थी और वो प्रोग्राम चल रहे हैं। महाराज श्री यहाँ 27 तारीख को इनका मंगल प्रवेश हुआ। अचरोल का ये ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव था, जिसमें सहभागिता करने वाले श्रद्धालुओं के रहने खाने और आहार दान के अलावा कई सुख सुविधाओं की व्यवस्था पंच कल्याणक कमेटी द्वारा रखी गई थी, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और उन्हें प्रभु भक्ति का भरपूर लाभ मिल सके।
इसी कड़ी में कार्यक्रमों में आगे बढ़ते हुए फिर तप कल्याणक का प्रसंग चला, जिसकी शुरुआत में सौधर्म इंद्र और धनपति कुबेर भेंट लेकर राज दरबार में पहुँचे और महाराजा अश्वसेन ने सौधर्म से युवराज के राज्याभिषेक की राह जानी। भेंट स्वीकार कीजिए। आपका नमस्कार स्वीकार है। स्त्रियों को सभा में बुलाया जाए। पार्श्वनाथ बाल्यावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। बाल्यावस्था का पार करके युवा अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए हमारे अंदर के भाव जागृत हुए हैं। हम हमारे पुत्र को इस बनारस नगरी के भारतवर्ष का युवराज घोषित करें। आपकी क्या राय है? वास्तव में ये बात चित्त को आनंद देने वाली है, हर्षित करने वाली है। फिर महाराजा अश्वसेन ने पारस कुमार के विवाह के शुभ मुहूर्त के लिए राज ऋषि को बुलाया। बुधवार भी है और आज अनेक गुरुओं के श्लोच भी हुए हैं। ऐसा महान कार्य आज के दिन हुआ है। यह पर्व आज का उत्तम है। राज ऋषि द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त पर ही सौधर्म इंद्र ने पारस कुमार का राज्याभिषेक कर राज तिलक किया। इस अवसर पर देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने युवराज को भेंट देकर बधाइयां दी। खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे। आइए देखो मंगल बेला हो, खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तभी युवराज पारस कुमार के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होने के बाद लोकांतिक देवों ने उनकी अनुमोदना की और फिर पालकी पर सवार होकर वन जाने को तैयार हो गए। नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, सौगंध है तुम्हें मेरी। माता पिता के कई बार रोकने के बाद भी युवराज पारस कुमार अपने निर्णय से नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान कर गए। इसी बीच युवराज की पालकी उठाने के लिए देवताओं और मनुष्यों में बहस हुई, जिसका निर्णय पूज्य गुरुदेव ने निकाला। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व सौधर्म इंद्र का होता है और एक अवसर वो आता है जब वह इंसानों के सामने किंकर बन जाता है। इसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को तप कल्याणक के प्रसंग और संयम की महिमा का वर्णन बतलाया। सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, संयम, तप। किसी जीव को तकलीफ नहीं देना, दुख नहीं देना, खुद अपने परिणामों को क्लेशित नहीं करना, विषय वासना के जंजाल में नहीं पड़ना, आकुल व्याकुल नहीं होना, ये अहिंसा है। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव ने युवराज पारस कुमार की दीक्षा के संस्कार दिए। ए क्षत्रिया मोक्ष अपेक्ष दीक्षा मोक्षार्थ कांक्षा क्षपणाम क्षमाध्याम दीक्षा क्षणे ते जग्रहु जिनस्य मुमुक्षवोमि शूर्य प्रतीक्षा। दीक्षा संस्कार के बाद भक्तों ने प्रभु एवं गुरुदेव की आरती उतारी। आरती के बाद संध्या काल को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाटकीय मंचन के साथ भक्तों को संदेश दिए। भैया कहाँ हो भैया? हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए भैया, आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, वाह रे वाह, मरुभूति वाह। प्रणाम बड़े भैया। दीक्षा के बाद अगले दिन नवनिर्वाचित महामुनिराज को भक्तों ने भक्ति भाव से पड़गाहन कर आहार दान दिया। ओम प्रीम अनंत अनंत सिद्ध प्रमिष्टिभ्यो नमः। जलबलादि अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। एक और गौर लीजिए। ओम प्रीम श्रीम क्लीम एवरम
आदिनाथ अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ पद्मप्रभ सुपारुषनाथ नमी नेमी 22 तीर्थंकरेभ्यो नमः अनर्घ्यपद प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। आहारचर्या के बाद गुरुदेव सत्संग ने मंदिर जी में विराजमान नवीन जिन बिंबों पर संस्कार करते हुए प्रतिष्ठित किया। द्विपादिपादिप्य धनाव्रताद्या समुद्रनाथापिते परिचय गंगादि देवी निवास सर्वे तस् प्रसन्ना वरदा भवन्तु। कार्यक्रमों की श्रृंखला में अब समय था महामुनिराज की दिव्य देशना खिरने का, जिसमें गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर सभी प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस संसार में अनंत जीव राशि है और आज तक बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनने त्रस पर्याय भी नहीं पाई। एक इंद्रिय निगोद पर्याय में ही पड़े हुए हैं। 4 गतियों में मनुष्य गति वाले जीव हम सभी हैं। देव गति के देवता समो शरण में पधारे हैं। त्रियंच गति के जानवर भी भगवान के सानिध्य से बहुत शांत हो गए हैं। दिव्य देशना के दौरान समव शरण में उपस्थित भक्तों ने गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया कि जीवन का क्या सार है। जीवन का सार शांति, सहजता। इंसान जिस शांति सहजता के लिए जिंदगी भर भाग दौड़ करता है, अंत में बिस्तर पर आने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता है कि मैं इतना क्यों भागता रहा। लेकिन ज्ञानी जनों का संयोग मिल जाए तो युवा अवस्था में भी समझ में आ सकता है कि संसार का काम करते हुए भी एक तरह की शांति और सहजता जीवन में बनाए रखना है। जीवन का सार है सहजता। गुरुदेव की दिव्य देशना के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से समव शरण की आरती उतारी। चिंतामणि पारशिना थे आज धरी आरती उतारो। चिंतामणि पारशिना थे आज धरी आरती उतारो। आरती के बाद मंच पर नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। मेरा तुम कहना और मानना बस इतना है कि तुम जिस पद पर भी हो, ईमानदारी से उस कार्य को करना तो उस ऊंचाइयों पर टिके रहोगे। यदि तुमने बेईमानी से उस पद को हासिल किया है तो वो पद अधिक समय तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। 2 दिसंबर 2022 के समापन दिवस यानी मोक्ष कल्याणक पर कार्यक्रम की शुरुआत पूजन अर्चन से हुई। ओम ह्रीं श्री अहंसित आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशांगजनागमेभ्यो उत्तम समाधि दर्शन। मोक्ष कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर पारसनाथ पर्वत पर ध्यान में लीन है। तभी अचानक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर कपूर की भांति अनंत लोक को गमन कर जाता है। देखो प्रभु जी की महिमा, देखो प्रभु जी की महिमा। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद उनके नख एवं केशों को सौधर्म इंद्र लाते हैं और स्वर्ग से आए अग्नि कुमार नख एवं केशों का अग्नि संस्कार करते हैं। इसी अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में पूर्ण आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभो जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंतनाथ जनेन्द्राय नमः। हवन यज्ञ के बाद बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच गुरुवर के सानिध्य में प्रभु को शिरोधार्य कर मंगल यात्रा निकाली गई। मंदिर जी पहुंचने के बाद प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवीन वेदी पर विराजमान किया गया।
प्रभु को विराजमान करने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल कलश रख कलशारोहण कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। कलशारोहण के पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत मोक्ष कल्याण के अवसर पर भक्तों ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर स्वयं कल्याण की भावना भाई। महोत्सव के अंतिम दिन भी अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं। इस 6 दिवसीय आयोजन की समापन बेला पर पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक आज अभी होने जा रहा है, क्योंकि 27 तारीख से आज 2 दिसंबर तक पंचकल्याण का कार्यक्रम संपूर्ण अभी हुआ ही है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के संघ के साथ में बहुत ही शांति से और बहुत ही भव्यता से ये कार्यक्रम हुआ है। मैं मुनि सिंह ब्रह्म समिति पार्श्वनाथ भवन का कोषाध्यक्ष और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुक्र इंद्र सब 27 तारीख से 2 तारीख तक के पंचकल्याण महोत्सव में जो आनंद की अनुभूति हुई उसका बखान करना बहुत मुश्किल है। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचारी आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के विशाल संघ के सानिध्य में यह पंचकल्याण प्रतिष्ठा भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई है। इस जिनालय में इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में लगभग 100 प्रतिमाएं जिनकी प्रतिष्ठा हुई है। पंचकल्याण का यह अभूतपूर्व आयोजन था। 5 दिन तक हमने बहुत सा ज्ञान का यहाँ पर अभीक्षण ज्ञानोपयोग किया, ज्ञान की आहुतियाँ हुई, हमने भगवान के 5 कल्याणकों को समझा। आज अंतिम मोक्ष कल्याणक का दिन था। मोक्ष कल्याणक आज हुआ है, इसमें आकर एक सुख की अनुभूति हुई है कि हे भगवान, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो हमें भी कभी मौका मिले, हम भी उस पथ पर आगे बढ़ सकें, श्रावक के साथ आवश्यक कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए हम भी इस मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। अपने पूरे खंडाका परिवार के साथ बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ कि आज हम लोगों ने भगवान का मोक्ष दिवस मनाया है। हमारे दादाजी श्री नेम प्रकाश जी खंडाका ने ये मंदिर बनवा के हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर खड़ी कर दी है, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी हमारे घर के। दर्शकों, आज आपने राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के दिल्ली रोड स्थित आचार्य रत्न देशभूषण आश्रम अचरोल में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक आयोजित श्री मज्जनेन्द्र पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतिम 3 दिन तक तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की झलकियों को निहारा। ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने प्रभु एवं गुरु भक्ति कर स्वयं पुण्य लाभ लिया ही, साथ ही विश्व शांति महायज्ञ कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की भी भावना भाई। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा और दर्शकों, जाते जाते आपको याद दिला दूं कि जिनवाड़ी चैनल के रिलीजियस सिंगिंग रियलिटी शो सुरविद्या सीजन 2 के लिए ऑनलाइन ऑडिशन 25 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक जिनवाड़ी चैनल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस बार ऑडिशन वीडियो सिर्फ जिनवाड़ी चैनल ऐप के माध्यम से ही भेजे जा सकेंगे। तो आप शुरू कीजिए ऑनलाइन ऑडिशन की तैयारी
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नीम प्रकाश, पदम प्रकाश, देव प्रकाश खंडाका परिवार। मध्य प्रदेश की